हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। और कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। स्टूडेंट्स फिर से हाजिर हुए हैं बीकॉम सीरीज़ में नया चैप्टर लेकर। ओके, स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो वीडियो होगी हमारी पार्ट 1, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स का, इसमें मीनिंग देखेंगे और इसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए। ओके, एक एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट्स कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, आप सभी लोगों ने स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में एक बुक का नाम ज़रूर पढ़ा था, टी.एस. गरेवाल। ठीक है, टी.एस. गरेवाल से अब बखूबी आपने इसको सॉल्व भी किया है, इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो टी.एस. गरेवाल वॉज द ऑथर। टी.एस. गरेवाल कौन थे? ऑथर थे। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे ये प्रोफेशनल ऑथर हैं। कौन है ये? प्रोफेशनल ऑथर। तो प्रोफेशनल ऑथर में क्या क्या होता है? प्रोफेशनल ऑथर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल ऑथर मीन्स जिनका मेन काम ही क्या है? बुक को लिखना। ठीक है, बुक को लिखना इनका काम होता है मेन। तो इन्होंने बुक लिखी थी 11th 12th स्टैंडर्ड में, इन्होंने बुक लिखी है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग इन्होंने बुक लिखी है। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, अब इन्होंने बुक तो लिख दी। अब बुक को लिखकर क्या करेंगे? खुद तो घर में बांटेंगे नहीं, लोगों को घर जा जाकर भाई मैंने एक बुक लिखी है, आप इसको पढ़िए, इसमें इतना अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है सॉल्यूशंस में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया एक पब्लिशिंग कंपनी से जो प्रिंट एंड पब्लिश करती है, तो उसका नाम है सुल्तान चंद। इसको भी आपने बखूबी सुना होगा। 9th-10th में आपने लखमीर सिंह मंजीत कौर पढ़ा था। ठीक है, तो उसके पब्लिकेशन कौन था? सुल्तान चंद एंड सन्स। ठीक है, तो सुल्तान चंद एंड सन्स इज द पब्लिशर। कौन है ये? पब्लिशर, जो क्या करता है? जो आपने बुक लिखी है उसको प्रिंट एंड पब्लिश ये करेगा। तो टी.एस. गरेवाल क्या है? टी.एस. गरेवाल अपना एक राइट किसको दे रहे हैं? सुल्तान चंद को। टी.एस. गरेवाल क्या दे रहे हैं? अपना राइट किसको दे रहे हैं? सुल्तान चंद को, कि ऑन बिहाफ ऑफ टी.एस. गरेवाल सुल्तान चंद ही उस बुक को क्या कर सकते हैं? पब्लिश्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो टी.एस. गरेवाल कौन है? टी.एस. गरेवाल तो ऑथर हैं। ठीक है, इन्होंने किसके ऑथर हैं? बुक के ऑथर हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो बुक है उसके ओनर कौन है? टी.एस. गरेवाल। बुक के ओनर कौन है? टी.एस. गरेवाल, क्योंकि वो बुक लिखी किसने है? टी.एस. गरेवाल ने। ठीक है, अब सुल्तान चंद क्या करेगा? उसको प्रिंट एंड पब्लिश्ड करेगा। क्या करेगा? प्रिंट एंड पब्लिश करेगा। ठीक है, प्रिंट करेगा और पब्लिश करेगा और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, मार्केटिंग करेगा, सेल्स करेगा, प्रमोशन करेगा। ठीक है, तो सुल्तान चंद क्या है? सुल्तान चंद इज द यूजर। सुल्तान चंद इज द यूजर। तो टी.एस. गरेवाल अपना एक राइट किसको दे देंगे? सुल्तान चंद को। उसको हम बोलेंगे कॉपीराइट। ओके, क्या बोलेंगे हम उसको? कॉपीराइट। कि टी.एस. गरेवाल ने सुल्तान चंद को क्या दे दिया? एक कॉपीराइट दे दिया। ओके, यूज करने के लिए। इसलिए सुल्तान चंद को हमने क्या बोला? यूजर। और ये कौन रहेगा? ओनर रहेगा। ओके, तो रॉयल्टी का मतलब क्या है? रॉयल्टी इज द पेरियोडिक सम। रॉयल्टी इज द पेरियोडिक सम। ओके, रॉयल्टी होता क्या है स्टूडेंट्स? रॉयल्टी एक पेरियोडिक सम है। ठीक है, एक पेरियोडिक सम है। तो सुल्तान चंद क्या करेगा? पेरियोडिकली किसको पैसा पे करेगा? टी.एस. गरेवाल को। जो भी इनमें डिसाइड हो जाएगा कि जितनी भी बुक पब्लिश्ड प्रिंट हो रही हैं और सेल हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? टी.एस. गरेवाल को क्या पे की जाएगी? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का मीनिंग इन सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट क्या है? जब कोई ओनर अपना इंटेंजिबल राइट किसी यूजर को यूज करने के लिए दे दे, तो उसके ऊपर जो अमाउंट पे किया जाता है पेरियोडिक सम, दैट पेरियोडिक सम इज नोन एज रॉयल्टी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स रॉयल्टी का मीनिंग क्या है। ठीक है, और इन अकाउंटिंग टर्म्स हम ओनर को एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं जिसको? लेजर। ठीक है, तो लेजर कौन होता है? ओनर। ठीक है, जो भी राइट है उसका ओनर। ठीक है, और यूजर को हम नाम देते हैं लेजी। यूजर को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? लेजी नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, अब जो रॉयल्टी है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करेगी दो चीज़ों के ऊपर। रॉयल्टी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकती है, या तो रॉयल्टी सेल्स वॉल्यूम पे मिलेगी, ठीक है, या फिर आपका आउटपुट के ऊपर। ठीक है, आउटपुट के, सेल्स के ऊपर या फिर आउटपुट के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चंस में डिपेंड करेगा, क्या कभी सेल्स बोलेगा कभी वो आउटपुट बोलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, इतनी बात आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है,
इतनी बात सभी को क्लियर है। अब हम सपोज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट हमारा, एग्जाम्पल ये है हमारा कि सपोज करिए ₹2 पर यूनिट सोल्ड, कि जितना भी वो टी.एस. गरेवाल की बुक बिकेंगी मार्केट में, उसका ₹2 पर बुक क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। किसको, टी.एस. गरेवाल को। कितना भी क्वांटिटी में बिक जाए, हर एक यूनिट पर कितना मिलेगा, ₹2 पर यूनिट क्या मिलेगा उनको, रॉयल्टी दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी, रॉयल्टी दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेंगे, उनकी रॉयल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट, अब क्या होगा, सपोज करते हैं फर्स्ट ईयर में बुक सोल्ड हुई 5000, फर्स्ट ईयर में बुक सोल्ड हुई 5000 इंटू 2, तो इसका मतलब रॉयल्टी कितनी बनी, 10,000। नेक्स्ट ईयर में जब हम आए सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, उस साल बुक की सेल थोड़ी कम रही और बुक सिर्फ 1500 कॉपीज बिकी बुक की। ठीक है, तो 1500 इंटू 2 दैट इज 3000। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो ऑथर है उसने बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से एक बुक लिखी। अब उस बुक पर उसको पूरे साल में क्या मिल रहा है, 10,000 की रॉयल्टी पहले साल में मिली 5000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, और फिर नेक्स्ट ईयर में 1500 यूनिट्स रह गए, तो 1502 दैट इज 3000। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी इस टी.एस. गरेवाल को, ऑथर को, ओनर को, लेजर को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो रहा। तो क्या करेगा, सुल्तान चंद भी बोलेगा घबराने की कोई बात नहीं है टी.एस. गरेवाल, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ओके, अब अगर आपका जिस साल अगर आपका आउटपुट या सेल्स कम हो जाए, हम आपको क्या देंगे, एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट देंगे। क्या देंगे, मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट। क्या देंगे हम आपको, मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट देंगे। एंड दिस मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट इज नोन एज, इन दिस चैप्टर दिस मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट इज नोन एज मिनिमम रेंट। उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, मिनिमम रेंट के नाम से। किस नाम से जानेंगे, मिनिमम रेंट के नाम से। कि आपको क्या होगा, अगर आपकी रॉयल्टी किसी वजह से कम आती है तो हम आपको क्या करेंगे, हमने पहले से ही एक डिसाइड कर लिया होगा कितना मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑथर को पे करना ही है, और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम रेंट। क्या बोलेंगे उसको, मिनिमम रेंट का हम नाम देंगे। ठीक है, ओके। अब मिनिमम रेंट मिलेगा, ये तो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट, या तो मिनिमम है तो या तो मिनिमम रेंट मान लीजिए, सपोज करिए मिनिमम रेंट 4000 है। मिनिमम रेंट कितना है, 4000। ठीक है, मिनिमम रेंट 4000 है फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितनी बन रही थी, 10,000 की क्या थी स्टूडेंट, रॉयल्टी। तो बताओ ये कितना पेमेंट होगा, 10,000 या 4,000। यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है मिनिमम, तो मिनिमम तो 4 है, तो ओके, तो 4 तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये मिनिमम था। क्या मिल जाएगा, 10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,000 इनको एक्चुअल रॉयल्टी पे की जाएगी। ठीक है, और अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी है 3,000 की, और मिनिमम रेंट कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 4,000। ओके, तो मिनिमम कितना मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा, 4,000 इनको दिया ही जाएगा। मिनिमम कितना दिया जाएगा, 4,000। तो इसका मतलब एक्चुअल रॉयल्टी तो बनी 1,000, लेकिन कंपनी को, लेजी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 4,000। तो 1,000 रुपये कहाँ से देगा, वो अपनी जेब से देगा, मतलब लॉस, अपनी ओन पॉकेट से देगा। क्या देगा, अपनी ओन पॉकेट से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉस बोलेंगे। और इस लॉस को हम इस चैप्टर में नाम दे देते हैं स्टूडेंट शॉर्ट वर्किंग का। किसका नाम दे देते हैं, शॉर्ट वर्किंग का। तो शॉर्ट वर्किंग क्या है, कि जब आपको रॉयल्टी से ज़्यादा मिनिमम रेंट पे करना पड़े, जब आपको रॉयल्टी से ज़्यादा, एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा मिनिमम रेंट पे करना पड़ता है, तो जितना ज़्यादा पे कर रहे हैं अपनी जेब से, लेजी जो पे कर रहा है उसको उतने अमाउंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। उसे उतने अमाउंट का क्या हो गया, लॉस, क्योंकि वो उसे अपनी जेब से भर रहा है। तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में इस चैप्टर में हम किस चीज़ का नाम देंगे स्टूडेंट्स, शॉर्ट वर्किंग का नाम देंगे। तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में, अभी तक हमने 3 टर्म्स को देखा स्टूडेंट्स। पहली टर्म क्या थी, रॉयल्टी का मीनिंग आपको समझाया था। क्या रॉयल्टी का मीनिंग,
क्या है। उसके बाद दूसरा मीनिंग आपको समझाया था मिनिमम रेंट क्या होता है, ठीक है। तीसरा आपको बता दिया शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, ठीक है। तीसरा आपको बता दिया शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट होगा, होती क्या है शॉर्ट वर्किंग्स, बाकी और भी टर्म्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, क्या होती है शॉर्ट वर्किंग? whenever actual reality falls short, okay, by minimum rent, ओके। तो शॉर्ट वर्किंग क्या है? शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट मिनिमम रेंट ओवर रियलिटी। तो हम कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट माइनस रियलिटी। और मैंने आपको शॉर्ट वर्किंग को बताया था इट इज द लॉस, क्योंकि जो लेजी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी जेब से पैसा पे कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी लेकिन मिनिमम रेंट ज़्यादा था, तो उसमें मिनिमम रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा पेमेंट हो रहा है एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा जो भी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग का नाम देंगे। किसका नाम देंगे स्टूडेंट्स? शॉर्ट वर्किंग का, ठीक है। अब दूसरा आता है रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो स्टूडेंट रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है? रिकूव्ड का यहां पर मतलब है रिकवर। शॉर्ट वर्किंग को क्या करना? रिकवर। लॉस को क्या करना? रिकवर करना, ओके। तो रिकूपमेंट का टाइम गिवन होता है, ओके। देयर इज अ टाइम पीरियड, कुछ भी टाइम हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं। तो जो भी कंपनी को लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करने के लिए कंपनी को कितना टाइम पीरियड मिला, और जितने टाइम पीरियड में वो रिकवर हो जाती है, अगर वो लॉस रिकवर हो जाता है, एंड दैट लॉस इन दिस चैप्टर इज नोन एज रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। दूसरा आता है स्टूडेंट अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूव्ड का मतलब अनरिकवर, दैट शॉर्ट वर्किंग विच कुड नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द सेड पीरियड। क्वेश्चन ने बोला कि आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को 3 साल तक रिकवर कर सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट वर्किंग चौथे साल में भी रिकवर नहीं हो पाई पूरी, ठीक है। तो जो 4th ईयर में जो आएगा अमाउंट, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। वो शॉर्ट वर्किंग जो ड्यूरिंग दी सेड पीरियड क्या नहीं हो पाई? रिकवर नहीं हो पाई, तो उनको हम बोलते हैं अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड को कितना अमाउंट पे करना होता है। तो कितना अमाउंट पे करना होता है वो समझ लें स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिर हम आगे यही चीज देखेंगे, ठीक है। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, रिकवर शॉर्ट वर्किंग को हमने क्या कर दिया? माइनस करना है। तो किस किस का हायर लेना है? एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग को स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है, ओके। अब एक एग्जाम्पल से इन चीज़ों को जो हमने पढ़ा है उनके बारे में एक छोटा सा अपना हाइपोथेटिकल केस लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ईयर होगा, एक कॉलम हमारा पास होगा स्टूडेंट्स ईयर का, ओके, ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा स्टूडेंट्स हमारा सेल्स का, सेल्स या आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा हमारा कॉलम है स्टूडेंट्स एक्चुअल रॉयल्टी का,
नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम रेंट का, हमारे पास एक ऑप्शन है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग का। नेक्स्ट है रिकूब्ड शॉर्ट वर्किंग का। नेक्स्ट है अनरिकूब्ड शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट, ईयर हमने माना, सबसे पहले ईयर है 2016। ठीक है, तो 2016 में जो सेल्स हुई है वो 4000 यूनिट्स की हुई है। कितने की हुई है? 4000 यूनिट्स। और हमने मान लिया एक्चुअल रेंट 2 रुपीज पर यूनिट है, 2 रुपीज पर यूनिट। और हमने मान लिया कि मिनिमम रेंट तो फिक्स्ड है 3000। क्या है ये? फिक्स्ड। ये तो फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट होता है कितना? 3000। ठीक है, ओके। और रिकूपमेंट का टाइम वो 3 ईयर्स है। रिकूपमेंट का टाइम कितना है? 3 ईयर्स। कि जो भी शॉर्ट वर्किंग है उनको रिकवर कितने टाइम में किया जा सकता है? 3 साल में, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, अब देखिए 2 रुपए पर यूनिट है, तो एक्चुअल रॉयल्टी कितना हो गया? 8000। एक्चुअल रॉयल्टी कितना? 8000। क्या कोई शॉर्ट वर्किंग आई? नो, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग क्या था? जब मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादा है? एक्चुअल रेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब कोई लॉस तो हुआ नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ, कि जितना कहा था उतना एक्चुअल में उनको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। जब कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। और अनरिकूव्ड कब होगी? 3 साल के पीरियड के बाद, 3 साल के पीरियड के बाद। लेकिन अभी तो ये फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड क्या था? मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हायर माइनस रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। कौन सा हायर है? 8000। ये पेमेंट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आते हैं स्टूडेंट 2017 में। नेक्स्ट आते हैं 2017 में। सपोज करते हैं कि इस साल प्रोडक्शन कम हुआ। इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 यूनिट का हुआ इस साल प्रोडक्शन। ठीक है, और 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2000। अब देखिए, अब क्या है? अब एक्चुअल रॉयल्टी तो बनी 2000 रुपए, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है? 3000। तो लेजी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 3000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और लेजी के लिए 1000 क्या है? उसका लॉस। 1000 क्या है? उसका डेफिशिएंसी है, 1000 लॉस है उसका। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे 5000 लिख सकते हैं। ओके, नहीं भी पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1000 का क्या आ गया? लॉस। क्या कुछ रिकवर कर सकते हैं? नो, क्योंकि कोई सरप्लस है ही नहीं। अनरिकूव्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 साल तक का टाइम पीरियड है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 2000 और 3000 विच एवर इज हायर 3000 माइनस रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग दैट इज निल। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 3000 का। ओके, अब यहां पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट आप कि ऑलरेडी कंपनी 1000 रुपए ज्यादा देकर आई है। किसको? लैंडलॉर्ड को। 1000 मोर पेड किया यहाँ पे, 1000 मोर। ओके, देना तो एक्चुअल में एक्चुअल रॉयल्टी 2000 की बन रही थी, लेकिन पहले ही गारंटीड अमाउंट कितना दे दिया था उसको? बता दिया था 3000 रुपए का। ठीक है, अब नेक्स्ट समझे स्टूडेंट 2018 नेक्स्ट ईयर है हमारे पास। उसमें प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट 5000 यूनिट्स का। ठीक है, 5000 इंटू 2 तो कितना हो गया? एक्चुअल रॉयल्टी 10000। अब 10000 में से 3000 गए तो 7000 का सरप्लस बचेगा। चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने लिख दिया आपको समझाने के लिए 7000। चाहो तो यहाँ पे भी 5000 लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब देखिए 7000 का सरप्लस अवेलेबल है और पहले साल का लॉस कितना था? 1000। कितने साल तक रिकवर कर सकते हैं? 3 साल। तो 1000 के लॉस को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। ओके, अनरिकूव्ड में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि 3 साल से पहले पहले सारी की सारी शॉर्ट वर्किंग्स को क्या कर लिया गया? रिकवर कर लिया गया। ठीक है, अब अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड विच एवर इज हायर 10000, विच एवर इज हायर 10000 माइनस ऑलरेडी कितना देकर आ चुके थे? ऑलरेडी कितना देकर आ चुके थे? 1000 मोर। तो 10 और 3 विच एवर इज हायर 10000। ऑलरेडी कितना ज्यादा देकर आ चुके? 1000। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 9000। या फिर एक फॉर्मूला बताया था, विच एवर इज हायर माइनस रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 9000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारा फर्दर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यासिर अली क्लासेस का हमारा ऐप है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9045417079। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।